जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज है विजयदशमी का पर्व, दशहरा जिसको बोलते हैं, जो असत्य पे सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में बनाया जाता है। अपने अंदर के रावण को जलाइए, अपने अंदर की बुराइयों का खात्मा कीजिए। रावण बुराई का प्रतीक था, इसलिए उस बुराई के प्रतीक को जलाया जाता है, मतलब बुराई को जलाया जाता है। ये नहीं है हर बार आप रावण जला रहे हो तो रावण जल रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है रावण को जला के। रावण एक बार जल चुका है, तो अपने अंदर का जो रावण है उसको खत्म करिए। 10 सिर उसके थे, अपनी 10 बुराइयां अपने आप खोजिए, अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, अपने खास दोस्तों से पूछिए, अपने आप से पूछिए। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। हर दशहरे में अगर आप 10 बुराइयां दूर करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। आज मैं दो स्टॉक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो जो स्टॉक हैं वो किसी भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। तो वो हम एग्जांपल लेके इसलिए बताएंगे कि शेयर मार्केट की बात है, शेयर की बात है, तो एग्जांपल लेके ही समझाया जा सकता है किसी भी चीज़ को। तो उसको बाय और सेल की रिकमेंडेशन गलती से नहीं समझना। आपको जो भी डिसीजन करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद, अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछने के बाद, सेबी रजिस्टर्ड जो है, और अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप कोई फैसला लेना। हमारे कहने से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कि बाय और सेल करने के लिए बता रहा हूँ। बस सिखा रहा हूँ कि कैसे हम ट्रेड करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, मैं वो अपना तरीका बता रहा हूँ आपको। आपका तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला जो शेयर है वो है एबीबी इंडिया। ठीक है, एबीबी इंडिया जो शेयर है वो किस मतलब सेक्टर से बिलोंग करता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये स्क्रीनर है, स्क्रीनर पे हम आ गए हैं। और स्क्रीनर, उसके बाद इसको नीचे की तरफ करता हूँ मैं। पीयर कंपैरिजन में चलते हैं एक बार। पीयर कंपैरिजन में सेक्टर क्या है? कैपिटल गुड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बनाते हैं उसका ये सेक्टर है। शायद रिफ्रेश नहीं हो, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। वेरी गुड, अब रिफ्रेश हो गया। मार्केट कैप है इसकी 1,81,260 करोड़ रुपए। और करंट प्राइस है 8,554। हाई लगाया 9,200 का। और स्टॉक का P113 है। इंडस्ट्री का P54 है। महंगा चल रहा है क्योंकि ROC देखो इसका 30% है और ROE 22%, 23% के आसपास है। तो ऐसे जो शेयर हैं वो महंगे ही मिलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 28.6 और सेल्स ग्रोथ 20% के हिसाब से 21% के आसपास बढ़ रही है। सेल्स की है 11,438 करोड़ की और नेट प्रॉफिट इसका 1,604 करोड़। तो इंटरेंसिक वैल्यू इसकी 1,217। और यहाँ पे रिजर्व अच्छे खासे, बहुत ज़्यादा कैश रिच कंपनी है। 6,299 करोड़ का कैश है इसके पास, रिजर्व है। तो अच्छी खासी कंपनी है। अपने पीयर कंपैरिजन के 112 की पी चल रही है, इसकी 113 की, 145 की, 936 की, 392 की। तो पी के हिसाब से ठीक ही है। इंडस्ट्री की पी भी बहुत हाई है। कुछ को छोड़ दें तो ये देखिए आप, इन दोनों की ठीक ठाक लग रही है, या फिर सुजलोन की। सुजलोन काफ़ी भाग चुका है। ROC इसकी अच्छी है। 5 ईयर्स का 16-19% है, बहुत शानदार है। और इसका सेल्स 7%, इसका 9.32%। और 5 ईयर्स का रिटर्न है 45.58, बहुत ही शानदार। और ये पेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 442 करोड़ रुपीज़ है ना। और प्लेज कुछ भी नहीं है, लगभग डेट फ्री कंपनी है। 75% प्रमोटर होल्डिंग है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। हाईएस्ट एवर सेल है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी इसका हाईएस्ट एवर है। इसमें एक बात आप ध्यान रखना, अदर इनकम भी 3 to 3 करोड़ रुपीज़ है। और हम देख लेते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में 75% प्रमोटर है। 12% इसके FIIs है। DI इसके पास अप्रोक्सीमेट 6% के आसपास है और 7% पब्लिक के पास है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इसका शेयर है। तो अब हम इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। चार्ट पैटर्न देखते कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये है चार्ट। ठीक है, बहुत ही शानदार चार्ट है। एक बार यहाँ डिप आया था, फिर से कवर करके चला गया, यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गया था। हाई लगाया इसने, शेयर ने, एबीबी इंडिया ने कितना लगाया है? लगभग 9,142 का हाई लगाया है। और करंट प्राइस इसका
अब हम इधर एक प्लॉट कर लेते हैं, इसको बेस मान के, इसी को मान लेते हैं, यही जो आ रहा है इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ मैं, इसको लाइन को। ये देखिए, पहले यहाँ रजिस्टेंस लिया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रजिस्टेंस लेता रहा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता रहा, फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। ये एक ग्रीन कैंडल है, इसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। वॉल्यूम इसकी कितनी थी, 1.24 मिलियन। अब इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ ये आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की, ये आ सकता है, मुझे ऐसे लगता है। तो ये देखिए आप, 10,000 का इसका टारगेट दिखाई दे रहा है, 10,000 के आसपास। और अगर हम इसको करके देखें, अगर ऑल टाइम हाई भी जाएगा तो 7% का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, मुझे लगता है। बहुत अच्छा चार्ट का पैटर्न है। और अगर आप इस पे जाओ, पैटर्न पे जो हमने निकाला डेप्थ लेके उसकी, तो उसके हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न कितना आएगा, टारगेट आएगा इसका, एक मिनट में इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ, ये रहा, और ये आ रहा है 10,000 के आसपास, और 17%, अप्रोक्सीमेट 18% का गेन है। अब वीकली टाइम पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए आप, वीकली टाइम फ्रेम पे ये दिखा रहा हूँ मैं। ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक समझा देता हूँ आपको। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसके ऊपर देखो आप क्लोज हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये तीनों कैंडलों का इसका हाई, मैं एक बार फिर से इधर यहाँ पे लाइन प्लेस कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए आप, इस कैंडल का इसका लो, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर ये टच करके गया था, इसका हाई, इसका हाई और इसका हाई एक बराबर है, उसके ऊपर जाके ग्रीन क्लोजिंग हुई है। ये हैवी बाइंग थी, इसके ऊपर अभी क्लोज किए, इसके थोड़ा ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा इसमें आ सकता है, क्या टारगेट मिल सकता है हमको। तो ये पहला शेयर है एबीबी इंडिया। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ फिर से, और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, आपको नॉलेज मिलती है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसे एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे सीखने के लिए। आप सीखने की कोशिश करें, मैं प्रोसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कि आपको शेयर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रोसेस से पैसा बनता है। और मैं इसका चार्ट आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ, मिनिमाइज़ करके। ये देखिए, थोड़ा सा और कर देता हूँ, सॉरी, ये एक्सपेंड हो रहा है इसको करके। और ये देखो आप, यहाँ से शेयर ने एक बड़ा जंप लगाया और ऊपर की तरफ चलता गया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो एक बड़ा रनअप दिया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो एक बड़ा रनअप देना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है मुझे गलत लगता हो, मैं अपने आप को सही नहीं कह रहा। जो हम सोचते हैं अक्सर वो नहीं होता मार्केट में, हो सकता है इसमें भी नहीं हो, पर करंट प्राइस इसका 8,553 पे है, और टारगेट इसका 10,000 तक आ सकता है। अगर ये देखो 18% का टारगेट है, तो म्यूचुअल फंड 15% देता है, और निफ्टी 15% देता है। तो अगर ये 6 महीने में मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, विद इन 6 मंथ भी इसका टारगेट आता है, बहुत अच्छा है। 18% हमें मिल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पूरे साल में 18% के आसपास का CAGR देता है। तो दूसरा शेयर जिसके बारे में बात करना चाहेंगे वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। उसका नाम है सीमेंस इंडिया। मार्केट कैप 2075, 2 लाख, सॉरी, हाँ, 2,75,990 करोड़ रुपीज़। स्टॉक की PE 114। ROC इसका भी बहुत अच्छा है, 20.7%। ROE इसका थोड़ा सा कम है, 15.4। और करंट प्राइस 7,750 रुपीज़ है। हाई लगाया, हाई के आसपास चल रहा है, 7,974 के आसपास। और इसका भी, ये भी बहुत कैश रिच कंपनी है। रिजर्व इसके पास देखिए 13,873। पता नहीं आज पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है क्या, शायद लाइट ठीक से नहीं दिख रहा है मुझे। और ये इंडस्ट्री P 54.8 का है, और कंपनी ने सेल किया है 19,900 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट कमाया है 2,424 रुपीज़। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। एक बार फिर से हम प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं। हाईएस्ट एवर सेल की है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। इसमें भी अदर इनकम आपकी 905 करोड़ रुपीज़ है।
इन्वेस्टर में चलते हैं, किसके पास कितना है। इसमें भी देखिए आप 75%, और एफ के पास 8.59%, डी के पास 7.03%, पब्लिक पास 9%। ठीक है, तो अच्छी खासी इसमें भी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर है, कोई बेचना नहीं चाह रहा है। इवन एफ ने तो बढ़ाया है, डी ने थोड़ा छोड़ा है, तो उसके बदले एफ ने बढ़ाया है, और यहाँ से थोड़ा सा पब्लिक के पास आया है। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी कंपनी। दोनों कंपनी का पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो यही मार्केट लीड कर रही है लगभग। ठीक है, फिलहाल मार्केट लीडिंग में यही आ रही है। ये हिटाची भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन इसकी भी बहुत हाई है, तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मार्केट कैप के हिसाब से ये दोनों कंपनियां सबसे बड़ी है, ये करंट प्राइस के हिसाब से दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। तो ये भी अच्छी खासी है, इसका भी सेल्स इसके आसपास ही है, और प्रॉफिट ये भी इसके आसपास ही है। आरओई 2%, एबीबी का ज़्यादा, इसका कम है। 5 ईयर्स का 37, इसका भी बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, और इसमें प्लेज होल्डिंग है। प्लेज होल्डिंग क्यों है ये मुझे पता नहीं है, और प्लेज होल्डिंग वैसे बुरी मानी जाती है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी प्लेज होल्डिंग चल जाएगी, शायद इनको और से मशीनें बनानी होगी, इसलिए क्या होगा, एक्सपेंड कर रहे हैं। इतनी प्लेज भी है तो कोई बात नहीं। इसके एक आपको प्लस पॉइंट में जो बता रहा था, रिजर्व देखिए आप कितना ज़्यादा है इसके पास रिजर्व देखिए, और एबीबी के पास रिजर्व देखिए, इससे डबल है। 6,299 करोड़ है, 6,299 रिजर्व, और इसके पास है 13,837 करोड़ रुपए। तो ये दोनों ही कंपनी क्या है, विदेशी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है। ये फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है। इसका भी चार्ट पैटर्न देखिए, लगभग सेम चार्ट पैटर्न है दोनों का। इसका नाम है सीमेंस इंडिया, सॉरी सीमेंस लिमिटेड, एबीबी इंडिया था वो। और ये देखिए आप, ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, बहुत ही शानदार पैटर्न। मैं अगर इसको एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, चार्ट कहाँ पे गया, ये देखिए, ये यहाँ से आया यहाँ पे, ये देखिए, ये 2 हर्ट कैंडल है। इसके बाद इसको अच्छा खासा रनअप देना चाहिए। अगर मैं इसकी भी डेप्थ निकालूं, मैं सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं ये देखिए। और इसके हिसाब से अगर इसका टारगेट हम निकालें तो कहाँ तक आएगा, ये देखिए 8,800 के आसपास। अगर मैं इसको करंट प्राइस से लेके चलूँ तो कितना परसेंट का टारगेट आ रहा है, लगभग 14% के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार है ये भी कंपनी। और दोनों क्या है, अप ट्रेंड में चल रहे हैं। खास बात ये है कि दोनों अप ट्रेंड में चल रहे हैं, लगभग चार्ट पैटर्न सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर क्या है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। ये देखिए, इसने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद एक लंबा रनअप दिया था, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, हो सकता है लंबा रनअप अभी भी ये शेयर दे दे। वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप इसको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी लगभग इन्वर्टेड हैमर जैसी बनाई, और इस रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन ने क्लोजिंग दी है। ये एक शानदार पॉइंट है इसका ना, अच्छा लग रहा है ये ज़्यादा कंपेरेटिव। उसका ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था टारगेट, इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे सीमेंस इंडिया। आपको जो सीखना है उस पर सीखिए आप, जिसको स्टडी करना है उसको स्टडी कीजिए। मैं दोनों स्टडी आपको बता दी है। तो ये दोनों शेयर थे, दोनों में सेम चार्ट पैटर्न नज़र आ रहे हैं आपको। डेली टाइम फ्रेम पे ये है, और डेली पे मैं सीमेंस कर देता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, नहीं लगता है कि आपको सेम चार्ट पैटर्न और टारगेट भी लगभग एक जैसे ही मिल रहे हैं। ये देखो आप, ये भी चार्ट वैसा ही बन रहा है, और ये भी वैसा ही बन रहा है लगभग। तो आज के दोनों शेयर थे हमारे पास डिस्कस करने के लिए, सीमेंस और एबीबी इंडिया। दोनों शेयर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बताए गए हैं। दोनों में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन आप समझना नहीं। मैं बाय और सेल करने के लिए नहीं बोला, सीखने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, यहाँ तक टारगेट आ सकता है, इस तरीके से हम सीख सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए और उन पर ध्यान दीजिए, बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। फिर आपको सीखने का मौका मिलेगा कि देखो इस तरीके से हमने स्टडी की थी, उस बेस पे ऐसे ट्रेड करते हैं तो ऐसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना। एज डिस्क्लेमर, ये दोनों शेयर, ये सीमेंस इंडिया मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्डिंग है, तो हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, तो मेरी किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें,
और ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे। अगर आपको लगता है वैल्यू मिलती है तो आप ये सब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। एक बार फिर से आप सबको विजय दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।